जी, हम लोग यहाँ पर क्वीन एलिज़ाबेथ के ही ऊपर बात करेंगे। आजकल यही वीडियोज़ मैं कंटिन्यू इस वजह से करूँगी कि आप लोग ये सारी न्यूज़ सुन भी रहे हैं, मीडिया में दिख भी रही है। और यहाँ पर वीडियोज़ कर कर आपको ये बताने का मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि आप लोग अंदाज़ा लगा सकें कि न्यूज़ मीडिया में किस तरीके से चीज़ों को स्पिन किया जाता है और किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए किस तरीके से चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं और आप लोग फिर कहते हैं, ओहो! हाँ, कितने प्यारे हैं, कितना प्यार है, ये वो फलाना ढिमकाना। क्योंकि अभी भी प्रिंसेस डायना के वजह से भी कुछ इस तरीके से चीज़ें आ रही हैं कि क्वीन को बहुत पॉजिटिव लाइट में भी दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ जो है ये ढोंगपन होता है और ये ढोंगीपन दिखाया जा रहा होता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं और हम बात करते हैं कि आप सबको पता होगा कि प्रिंस कह रही क्वीन की जो पति हैं जो थे प्रिंस फिलिप उनको आज तक दफनाया नहीं गया। उनकी पिछले साल मौत होती है अप्रैल के अंदर, लेकिन आज भी उनको दफनाया नहीं गया। आज भी जो है उनको इसलिए नहीं दफनाया गया। न्यूज़ में ये कहा जाता है कि जो प्रिंस फिलिप हैं वो खुद चाहते थे, उनकी ये ख्वाहिश थी, उनकी एक आखिरी ख्वाहिशों में से, कि मेरी पत्नी का जब देहांत हो तो उनके साइड में मुझे जगह मिले और जो मेरी कब्र है वो उनके साइड में हो, और हम दोनों का एक 73 साल का रिलेशनशिप रहा है तो हम उसको आफ्टर लाइफ में भी कंटिन्यू करें। पहली तो बात यह है कि ये सिर्फ फिज़िकल बॉडी की दफन होने की बात है, वरना ये लोग ऑलरेडी होस्ट बॉडीज़ में हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। तो ये इनकी ख्वाहिश थी और इस ख्वाहिश के चलते इनको यहाँ पर इनका जो ये जॉर्ज चैपल है जो आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, ये इनकी सारी प्रिंसेस डायना हो गई, उनके दोनों बच्चे हो गए, सबकी शादियाँ वगैरह इसी चैपल में होती हैं। ये इनका एक्चुअली एक प्राइवेट चैपल भी है और इसी चैपल के अंदर इनकी एक दो जगहें हैं। एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जगह है ये ख़ुद भी, लेकिन इसके अंदर एक रॉयल वॉल्ट है, ठीक है, वो है ये रॉयल वॉल्ट, ये रहा, ठीक है। ये डीप अंडरग्राउंड ही काफ़ी अंदर की तरफ एक रॉयल वॉल्ट है और इसी तरफ इनका एक पूरा कब्रिस्तान भी है, यानी कि शमशान घाट, ठीक है। तो क्या होता है कि शमशान घाट में नॉर्मल बॉडीज़, नॉर्मल लोगों यानी इनके जो नॉर्मल परिवार होते हैं उनको डाला जाता है और रॉयल वॉल्ट इनका होल्डिंग बे होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये इनका होल्डिंग बे है, ठीक है, ये रहा, ये है वो रॉयल वॉल्ट। ये यहाँ पर ये इनके रॉयल वॉल्ट के अंदर रखा जाता है। इसकी रीसेंट तस्वीर रॉयल वॉल्ट की मेरे ख़्याल से नहीं है मेरे पास। और ये इनका ग्रेवयार्ड है, यानी ये इनका शमशान घाट है। पहले ये रॉयल वॉल्ट में रहते हैं, वहाँ पर उनको फ्रीज़ करके रखा जाता है और उसके बाद इनको शमशान घाट में लाया जाता है। और शमशान घाट में कब लाया जाता है वो मैं भी आप लोगों को यहाँ बताती हूँ। इनका ये जो पूरा ग्रेवयार्ड है या जो भी कब्रिस्तान है इसको आप कह लीजिए, ये छोटे छोटे हाउसेस बने हुए हैं इसके अंदर। इन छोटे छोटे हाउसेस में जो किंग्स या क्वींस गए हैं उनके हिसाब से उनकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली के साथ वहाँ पर उनके लोग दफन हैं, सब एक साथ। इस तरह से नहीं कब्रिस्तान जैसे हम लोग देखते हैं नॉर्मली कि खुली ओपन फील्ड में होता है, ये सब क्लोज हाउसेस के अंदर हैं। और इन हाउसेस के अंदर भी उनके छोटे छोटे रूम्स हैं जिसके अंदर सिर्फ उनकी इमीडिएट फैमिली जो है एक साथ आपस में दफन है, ठीक है। और उससे पहले ये लोग रॉयल वॉल्ट में रहते हैं। अब ये लोग रॉयल वॉल्ट में क्यों रहते हैं ये भी मैं दिखा देती हूँ। ये एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रिंस चार्ल्स जो है वो यहाँ पर खड़े हुए, ये कब्रिस्तान है, ये इनकी कब्रिस्तान का एरिया है, लेकिन ये मेन रॉयल वॉल्ट होता है। अब ये रॉयल वॉल्ट के अंदर इस तरीके से रखते हैं इनकी बॉडीज़ को, और ये जो बॉडीज़ होती हैं इनको यानी मिट्टी में दफन नहीं किया जाता है उस वक्त तक, तो इनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो खुले में इसी तरीके से पड़ी रहती हैं। ये एक्चुअली आप देख सकते हैं, तो ये इनका कॉफिन है, ये खुले में ये बॉडीज़ पड़ी रहती हैं कॉफिन के अंदर। अब आप लोग ये कहेंगे कि कॉफिन के अंदर अगर बॉडी है तो सड़ती तो नहीं है या उसके ख़राब होने की बदबू नहीं आती है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये बॉडीज़ के साथ असल में क्या होता है। जो एकांत वाले मेंबर होते हैं वो असल में किस तरीके से अपने मेंबर्स को दफनाते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल इस वीडियो के सेक के लिए मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि जो दुनिया को दिखाया या बताया भी जा रहा होता है वो ये होता है कि जो इनके कॉफिन्स होते हैं वो लीड के होते हैं, शायद मेरे ख्याल से किसके होते हैं, काफ़ी ऐसा, यानी उसमें कुछ भी नहीं होता कि अगर उसमें कोई बॉडी हो तो वो अगर सड़ जाएगी तो वो ख़राब हो जाएगी या उसकी बदबू आने लगेगी। दूसरी बात ये है कि वो ऑलरेडी यहाँ पर फ्रीज़र में होते हैं। ये पूरा वॉल्ट है, ये इसको कहा जाता है कि ये एसी वाला है, ये एसी वाला नहीं है, ये फ्रीज़र है एक तरीके से, बिल्कुल कि बॉडी सड़े ख़राब ना हो। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब कोई किसी को मार देता है तो उसकी लाश में से बदबू ना आए तो क्या करते हैं, उसको फ्रीज़र में रख देते हैं ना।
तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये वही जगह है। तो यहाँ पर ये तब तक पड़े रहते हैं जब तक इनकी बारी दफन होने की नहीं आती। अब दफन होने की बारी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये बड़ा जाहिलों वाला कॉन्सेप्ट है इनका। आप लोगों को तो ये लग रहा होता है ना कि हम दूसरे लोगों को देखते कहते हैं यार वो लोग कितने जाहिल हैं, फलाना लोग कितने जाहिल हैं, ढमकाना लोग कितने जाहिल हैं। पर ये जो पूरा का पूरा रॉयल ख़ानदान है, ये जो पूरी की पूरी रॉयल फैमिलीज़ हैं, ये बड़ी जाहिल होती हैं। आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये लोग जितने लोग भी शादी करते हैं ना, जो नॉन रॉयल्स होते हैं, जब ये इस रॉयल परिवार में शादी करते हैं तो इनको उस धर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है हर हालत में। आपको तो अंदाज़ा भी नहीं, वरना ये लोग शादी भी नहीं कर सकते। यानी डायना हो गई, या क्या कहते हैं मेगन हो गई, दूसरी वो केट हो गई, कोई भी हो गई, ये या कोई और उससे पहले या आगे पीछे, इवन इनके बच्चों की भी जो, यानी इनकी बहन भाई हैं, ये जो भी लोग हैं, ये लोग जब भी शादी करते हैं तो जिनसे भी ये शादी करते हैं उनको इनके धर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है, वरना शादी भी नहीं हो सकती इनके लॉज के हिसाब से। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर इसी तरीके का एक घिसा पिटा लॉ है, जिसको ये लोग यहाँ पर मोहब्बत का नाम दे देते हैं कि फ़लाँ ढिमका जो था वो मोहब्बत की वजह से वॉल्ट में वेट करता रहा, और वो इसलिए यहाँ पर वो उस अपने कब्रिस्तान में नहीं गया, ग्रेव में नहीं गया, और उसको वॉल्ट में रखना पड़ा हमें, क्योंकि वो उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि हमें मेरे प्यारे या मेरी फैमिली के साथ दफनाया जाए। अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि ये घटिया प्रैक्टिस क्या है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले ना मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ, मैं बताती हूँ कि प्रैक्टिस जो थी काफ़ी ज़माने से ये स्टार्ट हो गई थी, और ये यहाँ का एक लॉ है इन लोगों के लिए कि जो मेन बंदा होता है, जो भी उस वक्त का राज जो कर रहा होता है, जो भी किंग या क्वीन होता है, अगर उसकी इमीडिएट फैमिली यानी कि उसकी बीवी या उसके बच्चे उससे पहले मर जाएं तो उनको दफनाया नहीं जा सकता, उनको यहाँ पर वॉल्ट में रखा जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे क्या है यहाँ पर, हम अगर यहाँ पर सबसे पहले हम क्वीन एलिज़ाबेथ जो हैं उनके माता पिता की बात करें, तो क्वीन एलिज़ाबेथ की माता ये हैं, उनके ये पिता हैं जॉर्ज। ठीक है। ये इनकी बेगम के मरने से 50 साल पहले मर गए थे। ठीक है, 51 साल एक्चुअली पहले मर गए थे। तो इनको तो फ़ौरन दफना दिया गया, लेकिन अगर इनकी पत्नी मरती ना पहले, उनकी पत्नी मरती तो इनकी पत्नी जो थी वो वॉल्ट में जाती, क्योंकि ये यहाँ पर एक रैंक होता है, आप उससे पहले दफन भी नहीं हो सकते हैं। मरने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, पहले आपका बंदा मरेगा फिर ही आप दफन होंगे, वरना आप वॉल्ट में बैठ के इंतज़ार करेंगे। तो क्या हुआ कि ये मर गए, तो ये जैसी जब ये मरी तो इनको फ़ौरन परमिशन थी कि ये फ़ौरन दफन हो सकती, लेकिन ये अपनी दोनों बेटियों से पहले नहीं मरी। इनकी जो सबसे छोटी बेटी है मार्गरेट, वो पहले मरी माँ से, और माँ जो थी वो बाद में मरी। तो बेटियों को परमिशन नहीं थी दफन होने की जब तक कि माँ नहीं मरती। इवन कि अगर क्वीन एलिज़ाबेथ भी मरती, जो कि इस वक्त का करंट जो उनका स्टेटस था वो क्वीन का था, लेकिन अगर वो तब भी मरती तो उनको भी वेट करना पड़ता अगर उनकी माँ नहीं मरती, क्योंकि वो पहले क्वीन रह चुकी हैं। तो वो क्वीन एलिज़ाबेथ से रुतबे में बड़ी हैं, रैंक में बड़ी हैं, क्योंकि जब वो किंग की पत्नी थी तो उनका जो स्टेटस था वो क्वीन था, वो प्रॉपर क्वीन थी। वो कमीला की तरह क्वीन नहीं होंगी, वो प्रॉपर क्वीन है, तो उनका स्टेटस बड़ा था, तो वो नहीं वो क्वीन एलिज़ाबेथ भी नहीं दफन हो सकती थी। तो अब बेटी मर गई सबसे पहले, यहाँ पर बाप के बाद मार्गरेट मरती हैं 2000 की शायद 1 या 2 में, मुझे याद भी नहीं है, शायद 2005 में मरी है, मुझे टाइम याद नहीं है। वो मर गई तो उनको ले जाकर रॉयल वॉल्ट में रखा गया। फिर उनके बाद उनकी जब माँ मरी तो फिर उनको दफनाया गया। फिर दफनाने के बाद बेटी को दफनाया गया सेकंड में। बेटी के लिए ज़रूरी नहीं था क्वीन एलिज़ाबेथ का वेट करना, क्योंकि ये दोनों सिबलिंग्स थे, तो क्वीन एलिज़ाबेथ के अंडर नहीं थी, ये अपने माँ और पिता के अंडर थी, यानी ये उनके उसमें से थी ना, रेन में से, यानी उनके रेन को फॉलो कर रही थी, तो उनके लिए ये सही था, ये मर सकती थी। यहाँ पर अगर क्वीन एलिज़ाबेथ के और भी बहन भाई होते और वो क्वीन एलिज़ाबेथ से पहले मर जाते तो वो दफन हो सकते थे, लेकिन क्वीन एलिज़ाबेथ अगर मर जाती तो वो नहीं दफन हो सकती थी अगर उनकी माँ नहीं मरती। तो ये इनकी फैमिली थी, इमीडिएट फैमिली में यही होगा। ये नहीं था कि इस क्वीन के लिए भी प्रिंसेस मार्गरेट को वेट करना पड़ता, नहीं, उनको सिर्फ इन दोनों के लिए वेट करना था, अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए, यानी अपने मेन माता पिता के लिए। बहन भाइयों का सीक्वेंस नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब क्या हुआ, यानी आप लोगों ने देख लिया, पहले बाप मरा फिर बेटी मरी, लेकिन बेटी को वेट करना पड़ा। जब माँ मरी तब बेटी को दफनाया गया। ये रैंक के हिसाब से आपको दफनाया जाता है, वरना आपको दफन होना भी नसीब नहीं होता। फिर हम यहाँ चलते हैं क्वीन एलिज़ाबेथ के ऊपर। क्वीन एलिज़ाबेथ ये नहीं मोहतरमा साहिबा, ये क्वीन एलिज़ाबेथ हैं, क्वीन एलिज़ाबेथ के पति और उनके 4 बच्चे, चार्ल्स, एन, और ये एंड्रयू है शायद, और ये एडवर्ड है। हाँ सही, ठीक है। अब क्या होता कि इनमें भी, इन पाँचों लोगों में जो मेन है, जो मेन
मोनिक है वो कौन है? क्वीन एलिजाबेथ है। अब क्वीन एलिजाबेथ जब तक नहीं मरेंगी तो उनके पीछे और उनके नीचे के कोई भी इंसान को दफन नहीं किया जा सकता। उसको रखा जाएगा, कहाँ पर रखा जाएगा? इसमें नहीं, ये रॉयल वॉल्ट के अंदर, क्योंकि वो रैंक में छोटे हैं उससे। अब वो कहने को चले गए थे प्रिंस फिलिप को कभी किंग का टाइटल भी नहीं मिला था, जैसे अभी यहाँ पर चार्ल्स की ये जो सेकंड पत्नी है उसको मिल गया, पर इनके जो ये खुद पति थे इनको नहीं मिला था टाइटल। अब इनको क्योंकि टाइटल नहीं मिला था और ये प्रिंस थे तो ये इनसे रुतबे में छोटे थे। इवन अगर इनको किंग का रुतबा मिल भी जाता वो मिल नहीं सकता था, क्योंकि क्वीन के ऊपर डायरेक्टली जो है वो किंग ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है, तो इसलिए इनको कभी दिया नहीं गया था। ये इसी वजह से इनको कभी किंग मिला नहीं। यहाँ पर अभी चार्ल्स की पत्नी को क्वीन का टाइटल दे दिया गया, क्योंकि रैंक के हिसाब से ऑलरेडी जो किंग के नीचे क्वीन आ सकती है, लेकिन क्वीन के ऊपर किंग नहीं आ सकता, मुमकिन ही नहीं, क्योंकि किंग जो अपने आप में है वो सबसे बड़ा टाइटल होता है पूरी ये जो सारे रैंक्स होते हैं इसके हिसाब से। इसकी वजह से इनको हमेशा प्रिंस करके रखा गया और इनको कभी भी किंग का टाइटल नहीं दिया गया। तो ये प्रिंस थे। अब ये मर गए तो इनको लाकर रॉयल वॉल्ट में रखा गया। अब इनकी पत्नी मरी हैं, अब इनकी पत्नी जब मर गई हैं तो अब इनकी पत्नी को रॉयल वॉल्ट में नहीं लेकर जाया जाएगा, इनकी पत्नी को सीधा दफनाया जाएगा। और इनकी पत्नी भी जो है वो दफन अलग से नहीं होंगी। ये कहाँ दफन होंगी मैं बताती हूँ। ये एग्जैक्टली दफन होंगी अपने माता पिता की साइड में। ये इनके माता पिता हैं, ये इनकी जॉर्ज और इनकी जो क्वीन मदर हैं, ये इनके साथ दफन होंगी, क्योंकि इनकी बेटी भी वहीं पर दफन है। ठीक है, तो ये जो वो हाउस है ना, ये हाउस ऑफ जॉर्ज जो है, इसमें जॉर्ज चैपल के अंदर ये हाउस ऑफ जॉर्ज है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, मार्बल लगा हुआ है। ये 3 स्टोरीज़, यानी इसमें 3 स्टोरीज़ हैं, यानी 3 फ्लोर्स हैं। ये वो एरिया होता है, देखने में आप लोगों को बहुत छोटा सा लगेगा, पर ये खुलेगा, ये एरिया खुलता है और इसके अंदर बॉडीज़ दफन होती हैं। ये वो जगह है इनकी दफन होने की। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कौन है? यहाँ पर 3 लोग हैं। यहाँ पर जॉर्ज की पत्नी यानी क्वीन की माँ और क्वीन की बहन प्रिंसेस मार्गरेट यहाँ पर दफन है। तो एलिजाबेथ भी जो है वो यहीं पर जाएंगी, लेकिन इसी जगह के अंदर, इसी हाउस के अंदर उनका जो सेक्शन होगा वो थोड़ा सा कॉर्नर पर है। तो वहाँ पर उन्हीं के साथ जो है फिर उनकी जो इमीडिएट फैमिली वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि प्रिंस फिलिप्स को वहाँ दफनाया जाएगा। फिर प्रिंस फिलिप्स के साथ ही उनके नीचे वाले फ्लोर पर उनके बच्चे दफन होना शुरू होंगे, जैसे जैसे वो बारी बारी मरना शुरू होंगे। ठीक है, लेकिन अब इनकी बारी बारी में अब ये नहीं है कि चार्ल्स से पहले मर गए ये तीनों तो इनको वेट करना पड़ेगा। नहीं, इनको वेट नहीं करना पड़ेगा। ये लोग वॉल्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के माँ बाप जो हैं वो मर चुके हैं। ये लोग सीधा सीधा दफन होंगे। अगर तो इनकी माँ जिंदा रहती और बच्चे पहले मर जाते तो फिर जो था बच्चों को वेट करना पड़ता वॉल्ट में, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा। अब किन को वेट करना पड़ेगा? चार्ल्स की फैमिली को, यानी चार्ल्स की फैमिली ये रही। ठीक है, चार्ल्स की फैमिली ये रही। ये तो अब इसकी एक्स पत्नी है और ये असल में इसके 2 मेन बच्चे हैं जो असल में हैं, जो ऑफिशियली इसके 2 बच्चे हैं। अनऑफिशियली कितने हैं वो तो पता भी नहीं, लेकिन ऑफिशियली जिनका होता है उन्हीं को वेट करना पड़ता है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई जब प्रिंसेस डायना की मौत हुई थी तो उन्होंने तो वेट नहीं किया था वॉल्ट में, उनको तो दफना दिया गया था। उनका एक्चुअली बहुत अलग डिफरेंट प्रोसीजर भी है। दूसरी बात ये भी जहन में रखिएगा कि ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को की लीगली और ऑफिशियली डिवोर्स हो चुकी थी, तो वो वैसे भी उससे हट चुकी नहीं, उस लॉ से हट चुकी नहीं। हाँ, अगर ऐसा होता कि वो उनकी पत्नी होती, मरते वक्त भी ऑफिशियली पत्नी होती, तो उनको वेट करना पड़ता चार्ल्स की मौत का। यानी कि समझिए आज भी 25-27 साल तक वो जो है वॉल्ट में बैठकर वेट कर रही होती चार्ल्स की मौत का। अब जब तक चार्ल्स नहीं मरता वो वॉल्ट में रहती। अब जैसे चार्ल्स इस 73 का है, अगर कह लें अभी वो मज़ीद 93 तक नहीं मरने वाला या उसने और जीना है, हो सकता है 100 साल तक जिए, तो प्रिंसेस डायना जो थी वो वेट करती रहती। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो ऑफिशियली अब उनकी पत्नी नहीं थी तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन किसको ज़रूरत पड़ेगी? अब ऑफिशियली उनकी कौन पत्नी है? ये घोड़े के मुंह वाली बदसूरत तरीन औरत, ये इनकी पत्नी है। तो अगर लेट से कि ये मर जाती है चार्ल्स से पहले, इसको वेट करना पड़ेगा वॉल्ट में। और इसी तरह अगर ये दोनों बेटे इसके मर जाते हैं पहले तो इनको वेट करना पड़ेगा, इनको दफन होने से पहले वेट करना पड़ेगा जब तक बाप इनका नहीं मरता। अगर तो बाप मर जाता है तो फिर ये वैसे ही किंग बन जाएगा। तो ये जब किंग बन जाएगा तो यही साइकिल रिपीट होगा कि केट को वेट करना पड़ेगा और उनके तीनों जो बच्चे हैं, वही जॉर्ज और शार्लेट, और वो कौन है लुई, मुझे याद भी नहीं नाम इन लोगों की। तो उन तीनों को वेट करना पड़ेगा। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। तो ये एक दकियानूसी तरीका है। और सिर्फ ये भी एक दकियानूसी नहीं, इनकी चीज़ों में एक और बड़ी दकियानूसी चीज़ थी
जो प्रिंसेस डायना को भुगतनी पड़ी, प्रिंसेस डायना को वॉल्ट वाला भुगतना नहीं पड़ा दकियानूसीपन, पर उनको एक और चीज़ दकियानूसी भुगतनी पड़ी। जब मैं माइकल जैक्सन और प्रिंसेस डायना के चैप्टर को स्टार्ट दोबारा से करूँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वो एक और दूसरी क्या दकियानूसी चीज़ थी जिसकी वजह से प्रिंसेस डायना को वो चीज़ भुगतनी पड़ी। तो ये थी सारी चीज़ें। न्यूज़ में ये इस तरीके से स्पिन किया जा रहा है क्योंकि इनकी बोगस किस्म की जो सो कॉल्ड ड्रामेबाजों वाला ट्रेडिशन है, ऑर्थोडॉक्स किस्म की जो इनकी सोच है, क्योंकि जिस चर्च को बिलोंग करते हैं उसमें ये बड़ी दकियानूसी चीज़ें हैं कि ना सिर्फ ये लोग जब ये लोग शादी करते हैं नॉन रॉयल से तो उनको भी इनके धर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है, बल्कि दफन होने के लिए भी इनको इनके लिए वेट करना पड़ता है। तो ये इनकी दकियानूसी ट्रेडिशंस हैं जिसको न्यूज़ में स्पिन किया जाता है कि ये मोहब्बत है। और ये बार बार ये बात कही जा रही है कि जो प्रिंस फिलिप हैं उनको बड़ी शदीद मोहब्बत थी और ये मोहब्बत का एक सबूत है कि वो रॉयल वॉल्ट में बैठकर कुल्फ़ी बनाकर अपनी बैठे हुए हैं, अपनी पत्नी का वेट कर रहे हैं। और क्या कहते हैं जब तक कोई नहीं बनेंगी तो वॉल्ट में बैठकर इंतज़ार करेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो क्वीन की जो माँ थी, जिनको क्वीन मदर के नाम से जाना जाता है, ये अपनी छोटी बेटी से बाद में बहुत शदीद प्यार करने लग गई थी। ये इनकी मार्गरेट हैं। ये एक्चुअली प्यार नहीं करती थी इससे, लेकिन बाद में प्यार करने काफ़ी लग गई थी। और इन्होंने अपनी बेटी को ये बात कही भी थी कि जब भी ऐसा कुछ होगा मैं तुम्हें इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी इन लोगों के लिए अपने लिए भी इंसल्ट होती है। ये लोग बोलते नहीं है इस तरह की बातें, सामने तो कभी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी जो डर्टी लॉन्ड्री होती है वो सारी पीछे ही होती है। तो ये इस बात को आकर बोलेंगे नहीं, लेकिन इनके बीच में ये ऑलरेडी जो माँ और बेटी के बीच में ये पैक्ट था कि अगर तुम मुझसे पहले चली गई तो मैं तुम्हारे बाद फ़ौरन आ जाऊँगी। क्योंकि आप लोग को शायद नहीं पता, ये मोहतरमा साहिबा जो है ये 101 उम्र में मरी थी और ये अपनी बेटी के जाने के तुरंत बाद ही मेरे ख्याल से बहुत ही इमीडिएटली जो है उन फ़ौरन दुनिया से चली गई थी। इसके पीछे भी ये कारण होता है कि आप लोग जानते हैं कि ये लोग सब एक आंख वाले ग्रुप के मेंबर होते हैं, तो मेजॉरिटी टाइम ये होता है कि इनकी ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग करने के लिए हम इस तरीके से चीज़ें रखते हैं कि इनकी जो बॉडी है वो फंक्शन करती रहे। आप लोग देखें कि ये 100 साल की भी होकर ये लोग चल फिर रहे होते हैं, खड़े हुए होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, क्योंकि उनको इधर से जो हेल्थ केयर है, जिस तरीके की इनको यहाँ से जो ट्रीटमेंट मिल रहे होते हैं, वो उनको इतना इनकी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, जिसकी वजह से ये लोग मरते मराते नहीं। तो ये लोग फिर डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी उस हेल्थ केयर को या हमारे उस ट्रीटमेंट को छोड़ दो, रोक दो। जैसे ही हम उस चीज़ को रोकते हैं तो इनकी फ़ौरन जो बॉडी है वो अपनी यानी बॉडी जो उनकी एकदम एक्सपायर होने लग जाती है, हार जाती है, वो वीक होकर फ़ौरन ही मर जाते हैं। तो वो जो जितना टाइम फ्रेम था ना उतना ही टाइम फ्रेम चाहिए होता है इनकी बॉडी को वीक होने में। तो जैसी मार्गरेट मरी थी इन्होंने बोल दिया था कि ठीक है अब मुझे नहीं, मैं अपनी बेटी को वहाँ पर वेट नहीं करवाऊँगी, तो मुझे मेरे ऊपर से अब जो भी लाइफ सपोर्ट है, ये मैं उसकी बात नहीं कर रही जो आप लोगों की मेडिकल टर्म में लाइफ सपोर्ट होती है, हमारी वाली जो लाइफ सपोर्ट है जिसके ऊपर ये लोग अपनी एक ज़िंदगी जी रहे होते हैं, एक्स्ट्रा साल 10 20 25 साल जी रहे होते हैं, उस सपोर्ट को ख़त्म कर दो। तो क्वीन एलिज़ाबेथ की भी एक्चुअली एक सपोर्ट जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। मैं बताऊंगी नहीं कब से, मैं बाद में किसी दिन बताऊंगी कि कितनी कौन सी एज से जो है उनकी बॉडी जो थी वो एक्चुअली मरने वाली हो चुकी थी, लेकिन फिर वो लोग हमारी सपोर्ट पर आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब इनको मरना होता है ये लोग कहते हैं कि हमारी सपोर्ट को ख़त्म कर दो, तो इनकी एकदम से जो बॉडी है वो आहिस्ता 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 करके एक ही टाइम के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो ये सारा सिलसिला है। तो इन्होंने अपनी बेटी से वो वादा निभाया और ये खुद भी फिर चली गई थी, फ़ौरन ही चली गई थी। ठीक है, तो बस ये बात थी, मैंने कहा ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये इन लोगों के घिसे पिटे ट्रेडिशन है और इसी वजह से जो है प्रिंस फिलिप साहब जो हैं उनको दफन नहीं किया गया था। कोई मोहब्बत वहब्बत नहीं थी, ये वो घटिया किस्म का इनका एक लॉ है जिसका पालन सबको करना था और उसी के चलते फ़िलिप को जो है वो उन्होंने कुल्फ़ी बनाकर फ्रीज़र में वॉल्ट के रखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं बात करूँगी कि एक आंख वाला ग्रुप अपने परमानेंट मेंबर्स को किस तरीके से दफन करता है, उनके क्या रिचुअल होते हैं उनकी फ़िज़िकल बॉडी को। बहुत शुक्रिया।